जय हिंद दोस्तों। तो आप लोगों ने मेरा साइंस का वीडियो देखे होइएगा, बहुत अच्छा खासा आप लोगों ने प्यार दिया। तो आप आज की इस वीडियो में 10th क्लास के जो है टॉप 30 MCQ लाए हुए हैं। बहुत प्रयास कर रहे हैं दोस्तों हम कि जितना भी हम क्वेश्चन ला रहे हैं लगभग सारे के सारे क्वेश्चन जो है अपने आप में सब सारे क्वेश्चन VVI है। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और जो मैं पढ़ाने के दौरान जो भी बातें बताता हूँ आप लोगों को उसको नोट डाउन करते चलिए। सारा बात एक एक बात जो है VVI है। आप लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको लिखते चले। एग्ज़ाम बाद आपको ये चीज़ का एहसास होगा कि सर जो बता रहे थे क्या सचमुच वही हुआ। तो चलिए दोस्तों, तो सीधे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन नंबर है केवल समतल दर्पण पे, ऑप्शन नंबर बी केवल उत्तल दर्पण पे, ऑप्शन नंबर सी सभी प्रकार के दर्पण पर, ऑप्शन नंबर डी केवल अवतल दर्पण पर। यानी कि परावर्तन का जो नियम होता है दोस्तों सभी प्रकार के दर्पण पर लागू होता है। ठीक है दोस्तों, यानी समतल दर्पण पे भी, अवतल दर्पण पे भी और अवतल दर्पण पे भी, यानी कि सभी प्रकार के दर्पण पर क्या होता है, परावर्तन का नियम दोस्तों लागू होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है दोस्तों, धारिता का सही मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन नंबर बी फैराड, ऑप्शन नंबर सी कूलाम, ऑप्शन नंबर डी जूल। तो धारिता का जो SI मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है, फैराड होता है। कूलाम किसका SI मात्रक होता है दोस्तों, तो आवेश का। जूल किसका SI मात्रक होता है दोस्तों, तो ऊर्जा का। ये आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। ओम किसका होता है SI मात्रक दोस्तों, तो प्रतिरोध का। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो थर्ड जो है, विद्युत धारा का सूत्र होता है। विद्युत धारा बराबर क्या होता है दोस्तों, V बराबर I इंटू आर होता है। तो I बराबर लिख सकते हैं हम V बटा आर, यानी कि जहाँ I आपको दिखाई दे रहा है वहाँ हम लिख सकते हैं, या फिर एक फार्मूला होता है दोस्तों Q बराबर I इंटू टी। तो I बराबर पे तो लिख सकते हैं हम Q बटा टी। ये वाला चाहे ये वाला मिला लीजिए किस में है, तो किस में दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। V बटा आर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, I बराबर नहीं दिखाई दे रहा है ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी रंध्र, डी क्यूटिकल। इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों, पौधे में क्या होता है, भोजन का परिवहन कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर बी जाइलम करता है। और क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि जल का परिवहन कौन करता है, तो क्या होगा, जाइलम करता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है और खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य में RBC का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए रोग प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी रक्त का शोधन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन का वाहन, ऑप्शन नंबर डी विषाक्त पदार्थ बनना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। यानी कि मनुष्य में अब RBC का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, तो ऑक्सीजन का वहन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। साबुन किसका लवण होता है? तो साबुन जो है दोस्तों मजबूत क्षार और कमजोर लवण का होता है। ठीक है दोस्तों, साबुन किसका लवण होता है, मजबूत क्षार और कमजोर कमजोर अम्ल का होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करते चलिए, कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपका जो है आउट ऑफ 30 में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के पास वीडियो को क्या करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दोस्तों, pH 7 किसे दर्शाता है? यानी कि जिस पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है, 7 से कम, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो अम्लीय कहते हैं। और जिसका 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो क्षारीय कहते हैं। और जिसका 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर, तो वो क्या होता है, उदासीन होता है।
ये सबको नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग। तो 7 के बराबर है यानी क्या होगा, ये उदासीन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सी दहन, ऑप्शन नंबर डी रासायनिक अभिक्रिया। तो सूर्य का ऊर्जा का जो स्रोत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, यानी कि नाभिकीय संलयन होता है। अब आता है कभी कभार 2 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब एक बड़ा नाभिक टूट के 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूटता है तो उसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। अब आता है दोस्तों कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों नाभिकीय संलयन पर काम करता है। अब परमाणु बम जो है दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को हम कितना क्वेश्चन बता दिए हैं, कम से कम 6-7 क्वेश्चन बता दिए ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों, स्नेल का नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए परावर्तन से, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन से, ऑप्शन नंबर सी चुंबकत्व से, ऑप्शन नंबर डी विद्युत से। तो स्नेल का जो नियम है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित है दोस्तों। अब स्नेल का नियम क्या होता है दोस्तों, आप लोग पढ़े होइएगा, साइन आई बटा में साइन आर, इसे ही क्या कहते हैं, स्नेल के नियम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोस्तों, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। तो सोडियम धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब कोई पूछ देगा आपसे कि सोडियम जो है धातु है या धातु है, तो सोडियम क्या है दोस्तों, धातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 11 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पेट में जो है, पेट में HCl पाया जाता है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 बैटरी के पानी में पाया जाता है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल। CH3COO क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड दोस्तों। एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड। गैस से द्रव बनने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, गैस से द्रव बनने की क्रिया संघनन कहलाती है। वाष्पन क्या होता है दोस्तों, गलन क्या होता है, अपसारण क्या होता है दोस्तों। आप लोगों को पता है कि वाष्पन क्या होता है, थोड़ा एक लाइन हमको केवल कमेंट करके बताइए। क्यों, क्योंकि आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं। हम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग केवल सुनते हैं, पता है लिखते हैं कि नहीं लिखते हमको पता नहीं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। एक kWh का मतलब क्या होता है। एक kWh का मतलब दोस्तों किसकी इकाई है, शक्ति की, ऊर्जा की, धारा की, प्रतिरोध की। तो एक kWh जो है दोस्तों ऊर्जा की इकाई है। 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई दोस्तों, ऊर्जा की इकाई है। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ, ऑप्शन नंबर ए कोयला, बी ग्रेफाइट, सी हीरा, डी बलुआ। तो पृथ्वी का जो सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हीरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, अपवर्तन में कौन सा मात्रा स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति, बी चाल, सी तरंगदैर्ध्य, डी अपवर्तनांक। तो अपवर्तन में जो दोस्तों आवृत्ति क्या होती है, स्थिर रहती है। क्या होती है, स्थिर रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सजीवों में वंशागति का वाहक होता है। ऑप्शन नंबर ए RNA, ऑप्शन नंबर बी DNA, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी लिपिड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सजीवों में वंशागति का वाहक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी DNA होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। धातुओं किसकी अच्छी चालक होती है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत की, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि की, ऑप्शन नंबर सी उष्मा की, ऑप्शन नंबर डी
दोनों ए और सी की। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, धातु जो है विद्युत की भी सुचालक होती है और ऊष्मा की भी सुचालक होती है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तैयार करने में, वीडियो बनाने में, चीज़ों को समझाने में बहुत समय लगता है। आप लोगों के लिए हम 2-2 घंटा 3-3 घंटा एक वीडियो शूट करने में लगता है। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी करते चलिए। आप कमेंट करना ना भूले दोस्तों। आप लोगों से कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है, बस लाइक मांगा जा रहा है, कमेंट मांगा जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। तो हमको भी अंदर से क्या होगा, पॉजिटिव महसूस होगा कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो अच्छे पढ़ा रहे हैं। कमेंट करके बताइए, ठीक है दोस्तों। सही है तो सही कहिए, गलत है तो गलत कहिए। मनुष्य, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? ऑप्शन नंबर ए पेट से, बी मुंह से, सी छोटी आंत से, डी बड़ी आंत से। तो मनुष्य में पाचन की शुरुआत जो है दोस्तों पहले किस पे होती है? मुख से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों दूरी की इकाई है, ठीक है दोस्तों। ऊर्जा का इकाई क्या होता है दोस्तों? तो जूल होता है। वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है। एथेन, ऑप्शन नंबर बी मीथेन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी प्रोपेन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक जो है मीथेन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं हम। लोहे पर जंग किसके कारण लगता है? ऑप्शन नंबर ए CO2 प्लस नमी, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन प्लस नमी, ऑप्शन नंबर सी N2 प्लस नमी, ऑप्शन नंबर डी H2 प्लस नमी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। जब भी लोहे पर जंग लगता है दोस्तों, देखना वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा रहती है और थोड़ा सा नमी पानी की मात्रा रहती है, जिसके कारण क्या होती है, वहाँ पानी मतलब क्या, हल्का हल्का नहीं होता है, गांव घर में बोलता है कि नमी हो गई बा, तो नमी मतलब कि थोड़ा सा मतलब भीगा हुआ, तो उसी जगह क्या होता है, लोहे पर जंग लगता है। अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाता है दोस्तों? तो लवण और जल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। डीएनए कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 जो है दोस्तों, डीएनए कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर डी नाभिक में। तो डीएनए जो है दोस्तों नाभिक में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फोकस किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए चुंबक से, ऑप्शन नंबर बी दर्पण और लेंस से, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि से, ऑप्शन नंबर डी वायु से। तो फोकस जो है दोस्तों दर्पण और लेंस से संबंधित है। आप लोग पढ़े होइएगा कि दर्पण में क्या होता है, ये दर्पण है, कौन दर्पण है? तो अवतल दर्पण है, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं एफ। ये होता है मुख्य फोकस, इसके बीच की दूरी क्या होता है? फोकस दूरी इसको बोलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ओम का नियम किससे संबंधित है? अरे भाई ओम का नियम कौन है? ओम का नियम यही ना है, V बराबर I इंटू आर। जहाँ ये तीनों दिखाई दे वहाँ टिक कर के निकल जाना है। तो VIR यहाँ दिखाई दे रहा है ना, चल भैया यही आंसर क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बल की SI इकाई क्या है? तो बल की SI इकाई क्या होता है दोस्तों? तो न्यूटन होता है। बल बराबर क्या होता है दोस्तों? M गुना A होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युत फ्यूज का उपयोग होता है, विद्युत फ्यूज के घर में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग? आप लोग खुद सोचिए। ध्वनि रोकने के लिए? अरे भैया ना। ताप कम करने के लिए? नहीं भाई। अधिक धारा से सुरक्षा? हाँ, अगर बोर्ड में अधिक धारा बहने लगेगी तो क्या होता है कि फ्यूज तुरंत गल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपके घर में जितना भी बिजली उपकरण लगा हुआ है, टीवी, फ्रिज, कूलर, AC, उस सब का सब क्या होता है, जलने से बच जाता है, क्योंकि लाइन जो है बोर्ड से
कट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से ऑप्शन नंबर ए क्षय रोग, बी एनीमिया, सी मधुमेह, डी मलेरिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट होगा दोस्तों आंसर मधुमेह की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में जो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, यानी कि 4 कक्ष होते हैं। चलिए एलपीजी का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? तो एलपीजी का मुख्य घटक जो है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी प्रोपेन और ब्यूटेन, डी CO2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो दोस्तों एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। कभी कभार एलपीजी का फुल फॉर्म पूछ देता है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? लिक्विड पेट्रोलियम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इस चीज़ को ध्यान देना दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट करके बताएं। सोच रहे हैं हम कि आप लोगों को लाइव आकर पढ़ाएं, हम क्या लाइव आकर पढ़ाएं। तो कितना बजे हम लाइव आएँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ पाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करते रहें। आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के पास। आप विश्वास कीजिए, केवल मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिए यूनिक टीचर क्लासेस पे। आप लोग को मैं साइंस, सामाजिक विज्ञान और हिंदी मैथ में काफ़ी अच्छा खासा नंबर हम आप लोगों को ला देंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग वीडियो को कमेंट के माध्यम से वीडियो में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या समस्या है, आप किस विषय का वीडियो चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।